पोक्रोवस्क के दौरे पर यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने मौजूदा हालात की जानकारी ली है और जेलेंस्की खुद पहुंच गए हैं पोक्रोवस्क। ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है ऐसे वक्त में जब लगातार पोक्रोवस्क से ये खबरें सामने आ रही थी कि यहां पर यूक्रेनी सैनिक चारों तरफ से घिर चुके हैं। यहां तक कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी ये बताने की कोशिश की कि जेलेंस्की ने अपने सैनिकों को बेमौत मरने के लिए छोड़ दिया है और वो इंटरनेशनल मीडिया को ये कहना चाहेंगे कि वहां पर पहुंचे। इन तस्वीरों के मनीष क्या मायने हैं, क्या मतलब है? पोक्रोवस्क पहुंच गए जेलेंस्की, वहां पर सैनिकों से मिल रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पोक्रोवस्क एक बड़ा सा इलाका है, एक टाउन रहा है। अब ऐसी स्थिति में हो सकता है कि 5% इलाके, 10% इलाके अभी भी रूसी सेना के कब्जे से बाहर हो, वहाँ जहाँ पर जाना सुरक्षित हो, या फिर पोक्रोवस्क का जो बैकयार्ड एरिया है वहाँ पर जो सेना के कैंप है। देखिए, सेना के कैंप में पहुंचकर ये कह देना कि मैं पोक्रोवस्क में मौजूद हूँ, ये स्टंट जो है सो करने में माहिर रहे राष्ट्रपति जेलेंस्की। उन्होंने बखमुत में भी यही कहा था, नहीं देखो बखमुत तो हमारे कब्जे में। उन्होंने यही अवदीव्का में भी कहा था कि अवदीव्का हमारे कब्जे में। हुआ क्या? हो सकता है 2-4-10% अभी बचा हो, जो कि अगले 2-4 दिन में रूसी सेना के कब्जे में हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हकीकत यह है, जिस बात को यूक्रेन के आर्मी चीफ ने भी स्वीकार की थी, या तो वो कह दे कि हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि रूसी सेना ने चारों तरफ से उसे घेर रखा है। अब ये महज 1-2-4 दिन का सवाल है। मनीष ये तस्वीरें क्या, देखिए एक मैसेज तो ये बहुत बड़ा है ही कि प्रेसिडेंट जेलेंस्की पहुंच गए पोक्रोवस्क, वहां पर अपने अधिकारियों से, जवानों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। हौसला अफजाई तो ये है ही, लेकिन पोक्रोवस्क के हालात भी कुछ बदले हैं क्या? जैसा पुतिन ने बताया था और जैसा जेलेंस्की ने खुद माना था, क्या उसमें कुछ परिवर्तन आया है क्या? देखिए, ये बात सही है कि अभी पूरी तरह से पोक्रोवस्क रूसी सेना के कब्जे में नहीं है, हाँ, लेकिन उस पर रूसी सेना का डोमिनेंस है। यूक्रेनी सेना चारों तरफ से घिरी हुई है और वैसी स्थिति में यूक्रेनी सेना के निकलने का सवाल नहीं है। रही बात जेलेंस्की जिस जगह पर खड़े हैं, उनकी लोकेशन को अभी पहले वेरीफाई करना बाकी है, क्योंकि पिछले 3.5 साल में जेलेंस्की यही तो कह रहे हैं, हम जीत रहे हैं और उसके बाद एक के बाद एक शहर को वो खोते जा रहे हैं। ठीक है, तो सच्चाई अगले कुछ दिन में सामने आ ही जाएगी। बिल्कुल, लेकिन ऐसे में एक और बड़ी खबर ये, और दत्ता सर उस पर सवाल आपसे, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच विध्वंसक होती जंग में एक और आज की बड़ी खबर है, जहां यूक्रेन ने रूस में लॉन्ग रेंज ड्रोन से अटैक किया है और रूस में 1300 किलोमीटर अंदर तक यह हमला हुआ है। मॉस्को के पास ट्यूब पाइपलाइन पर प्रहार। जैसे पहले जिक्र किया है, एक बैटल ऑफ अट्रिशन, यूक्रेन ये दिखाने की चेष्टा कर रहा है कि वो रूस को लगातार नुकसान पहुंचा रहा है, उसके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, उसके इकोनॉमिक जो जहाँ से उसको फंड जनरेट होते हैं उनको टारगेट कर रहा है, चाहे वो उसकी रिफाइनरीज हों या पाइपलाइंस हों या और इन डेप्थ उसके टारगेट हों। क्योंकि आज की कंडीशन में यूक्रेन ने खुद अपनी भी चंद मिसाइल्स बनाई हैं जिनकी रेंज इतनी है कि तकरीबन 1200-1300 किलोमीटर तक वो स्ट्राइक कर पा रहा है। इसके साथ साथ जो कि अब वो रूस के डोमिनेंस को यूक्रेन के अंदर नहीं हटा सकते, इसलिए सीधा मॉस्को, हाँ, ये सिर्फ क्या है, वॉर ऑफ अट्रिशन बोलते हैं हम, नुकसान करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उससे जंग का कोई जो रिजल्ट चेंज नहीं होने वाला है। जो जमीन के ऊपर रूस हासिल करना चाह रहा है वो लगातार अपने ऑब्जेक्टिव के ऊपर बढ़ता चला जा रहा है और फाइनली जंग का फैसला कहाँ होगा कि किसने कितनी जमीन कब्जा करी। ये नहीं कि किसने कितने उसके रिफाइनरी उड़ा दी या कितने ऑयल इंस्टॉलेशन तबाह हो गए या कितने आपके वो पावर स्टेशन आपने तबाह कर दिए। ठीक बात है। और अगर इस नजरिए से देखा जाए दत्ता जी, तो रूस बहुत जबरदस्त और मजबूत स्थिति में नजर आता है। रूस लगातार अपनी बढ़त में इजाफा करता हुआ नजर आ रहा है, अगर आप जमीन पर कब्जे के नजरिए से इस खबर को देखेंगे तो।